गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था महाजन समूह के बारे में, जन समूह की स्थिति को जाना था। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। महासमूह में सबसे विकसित महासमूह था अमेरिकन महासमूह और सबसे पिछड़ा हुआ महासमूह था अफ्रीकन महासमूह। इन महासमूह की हमने एक चर्चा की जो एक महत्वपूर्ण आधार रहा। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात पहले भी हम कर चुके हैं। किसी प्रदेश में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं तो उसकी संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल से उन दोनों के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। यानी जो जनसंख्या का जो घनत्व है किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है बटे क्षेत्रफल कि उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये है जनसंख्या घनत्व। फिर एक बार रिपीट करते, किसी प्रदेश में निवास करने वाले जो मनुष्यों की जो संख्या है उस संख्या और प्रदेश में क्षेत्र में रहने वाले वो कितने क्षेत्र में रह रहे हैं वो जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। यानी कहें प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व की स्थिति में शामिल है। जनसंख्या जो घनत्व है वो उस क्षेत्र का विकास का एक आधार होता है। किस तरीके से एक उन्नति और भावी विकास की जो स्थिति है वो जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है। कोई भी क्षेत्र है उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्थितियां उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के जो क्षेत्र है लोग किस तरीके के कार्य करते हैं, किस तरीके के रोजगार करते हैं, किस किस क्षेत्र में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये उनकी जनसंख्या घनत्व के महत्वपूर्ण आयाम थे। जनसंख्या घनत्व के प्रकार पहले तो हम जनसंख्या घनत्व के प्रकार की विस्तृत रूप से कुछ लाइनें बनाते हैं। गणितीय घनत्व, कायिक घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व और पांचवा है पोषण घनत्व। ये हैं जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार। अब इस प्रकारों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम करते हैं गणित घनत्व। गणित जो घनत्व है उसकी बात करते हैं। प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को गणितीय घनत्व कहा गया है। इसका सूत्र मानते हैं जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो गणितीय घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले
व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को गणितीय घनत्व कहा गया है। यानी बात करें कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वहां व्यक्ति कितने रह रहे हैं, वो गणितीय घनत्व को दर्शाता है। इसका जो सूत्र है वो है कि वहां की जो कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या कुल जनसंख्या भाग में कुल क्षेत्रफल, ये है उस स्थान की गणितीय घनत्व की स्थिति। अब जैसे उदाहरण के रूप में कहें तो करें कि किसी कोई ए प्रदेश है, उसका जो क्षेत्रफल है 200 किमी है। कितना है? 200 किमी। ए प्रदेश का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ए का जो क्षेत्रफल है 200 वर्ग किमी है और जनसंख्या है वहां की 10,000। जनसंख्या कितनी है वहां की? 10,000। तो आपसे पूछा जाए जनसंख्या घनत्व क्या होगा उस क्षेत्र का, तो हम बात करते हैं 10,000 बटे 200, 0 0 से 0 2 50। तो उस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। इस तरीके से हम गणितीय घनत्व को निकाल सकते हैं। अगर मान ले किसी क्षेत्र का की जो जनसंख्या है वो है 3 लाख, ये जनसंख्या है वहां की, और क्षेत्रफल है 300। कितना है? 300। 0 से 0, 0 से 0, 3 एकम 3। यानी कह सकते हैं वहां का जो अनुपात है वर्ग किमी है, घनत्व है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी वहां का जनसंख्या घनत्व माना गया है। ये था गणितीय घनत्व। आर्थिक घनत्व आता है। घनत्व, आर्थिक घनत्व की बात यह है कि कोई भी प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र है को आर्थिक घनत्व उस क्षेत्र के समस्त आर्थिक जो संसाधन है की उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या के भार को याद किया जा सकता है। किसी प्रदेश है वहां की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है और उस क्षेत्र पर जनसंख्या का भार कितना बना हुआ है। किसी प्रदेश की आर्थिक घनत्व, तो वहां के समस्त आर्थिक संसाधन, आर्थिक संसाधन की उत्पादन क्षमता, संसाधनों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उस पर जनसंख्या का भार कितना है, उत्पादन क्षमता पर जनसंख्या का भार कितना है, ये दर्शाता है आर्थिक घनत्व को। कि कोई भी क्षेत्र है वहां जनसंख्या रह रही है, उसके तुलना में वहां के उत्पादन जो संसाधन है वो है, यानी उसकी आर्थिक इनकम उसी पर निर्भर करती है। ये दर्शाता है आर्थिक घनत्व को। तो इसका सूत्र होगा
जनसंख्या बटे संसाधन कि वहां की जो जनसंख्या है उसके अनुपात में संसाधन वहां कितने हैं, इनकम का स्रोत क्या है। आर्थिक घनत्व। अगला बात करते हैं कायिक घनत्व। कायिक घनत्व की स्थिति है किसी प्रदेश की कृषि योग्य भूमि व उस क्षेत्र की जनसंख्या के बीच का अनुपात। कोई भी क्षेत्र है, वहां का क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, वहां की कृषि योग्य भूमि कितनी है, यानी कितनी भूमि पर कृषि कार्य संभव हो सकता है, किया जा सकता है, उसके अनुपात में जनसंख्या को दर्शाना कायिक घनत्व की श्रेणी में रखा गया है। यानी किसी प्रदेश की कृषि योग्य भूमि के अनुपात में जनसंख्या को दर्शाना। ठीक है, यानी कहें किसी का कोई क्षेत्रफल कितना भी है, उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वहां की कृषि योग्य भूमि कितनी, बंजर भूमि नहीं, वैसी भूमि नहीं, पहाड़ी भूमि नहीं, जिस भूमि पर कृषि की जा सके वो कृषि योग्य भूमि कहलाती है। तो इसका सूत्र होगा कि जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि ये दर्शाती है वहां के कायिक घनत्व को। उस क्षेत्र की जो कायिक घनत्व की जो स्थिति है वो कैसी है। ये मतलब नहीं है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, पर जनसंख्या की तुलना में वहां की कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो वो कायिक घनत्व कहलाता है। कृषि भूमि घनत्व। कृषि घनत्व की स्थिति ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि पर, यहाँ कोई क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि पर कृषकों की संख्या कितनी है। यानी कह सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि कितनी है और उस भूमि पर कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति कितने रह रहे हैं, ये कृषि घनत्व को दर्शाता है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि पर निवास करने वाले कृषकों की संख्या के अनुपात को दर्शाया जाता है। कृषक मतलब कृषि कार्य करने वाला, यानी किसान कह सकते हैं, किसान। ठीक है, तो इसकी जो सूत्र की बात होती है वो कृषक जनसंख्या भाग में कृषि भूमि क्षेत्रफल, ये दर्शाता है कृषि घनत्व की स्थिति को। यानी उस क्षेत्र की कृषक जनसंख्या कितनी है और कृषि भूमि कितना है, ये है
कृषि घनत्व। पोषण घनत्व। पोषण घनत्व यानी बात करें पोषण घनत्व में आता है किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कुल खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि का भाग लेकर निकालते हैं कि वहां पर कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार खाने योग्य वहां फसलें कितनी होती हैं, उसका जो अनुपात है, रेशियो है, वो निकालना पोषण घनत्व की श्रेणी में रखा गया है। तो कहें किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कुल खाद्यान्न के अंतर्गत यानी कुल खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि का भाग देखकर निकालते हैं। तो बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होगा जनसंख्या भाग में भोज्य पदार्थ का क्षेत्रफल, भोज्य पदार्थ यानी भोज्य खाने योग्य फसलों का क्षेत्रफल, इससे वहां के पोषण घनत्व की स्थिति को याद किया जा सकता है।